दोस्तों इस समय नेपाल के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1963 से लेकर नेपाल अब तक 40 देशों के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। यानी दोस्तों 1963 से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो नेपाल 40 देशों के साथ अपनी हवाई सेवा शुरू कर चुका है। और दोस्तों इस कड़ी में अब नेपाल के साथ रवांडा और स्विट्जरलैंड भी जुड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द अब नेपाल से सीधा रवांडा और स्विट्जरलैंड के लिए भी फ्लाइटें शुरू होने वाली है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है पूरी अपडेट और इससे संबंधित क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और स्विट्जरलैंड और रवांडा के लिए नेपाल कब से फ्लाइट शुरू करने वाला है, इस पर हम पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो दोस्तों नेपाल लगातार हवाई मार्ग के द्वारा अन्य देशों से जुड़ता जा रहा है और इस कड़ी में दोस्तों नेपाल संबंधित देशों को जोड़ने वाली उड़ानें संचालित करने के लिए रवांडा और स्विट्जरलैंड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बहुत ही करीब आ चुका है। और दोस्तों मिस्र के बाद नेपाल के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला रवांडा दूसरा अफ्रीकी देश होने वाला है। और अधिकारियों ने कहा है कि स्विट्जरलैंड एएसए पर हस्ताक्षर करना चाहता है, क्योंकि जो स्विस एयर है वो नेपाल जाने के लिए काफ़ी इच्छुक है। यानी दोस्तों जो स्विट्जरलैंड है वो भी काफ़ी इच्छुक है कि वो नेपाल के लिए अपनी फ़्लाइटें शुरू करे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुले आकाश नीति के तहत नेपाल के साथ एएसए पर हस्ताक्षर करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव भी भेजा है। और सरकारी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका भी इस प्रोजेक्ट पर नेपाल के साथ बातचीत कर रहा है। और दोस्तों नेपाल और अमेरिका ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन दोस्तों अब इतने सालों के अंदर दोनों देशों के बीच में 75 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हवाई सेवा शुरू नहीं की गई है। और इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि वो नेपाल के साथ सीधी फ्लाइटें शुरू करे और हवाई कनेक्शन के द्वारा नेपाल से जुड़ा जाए, नेपाल के साथ हवाई कॉन्टैक्ट बनाया जाए। और दोस्तों इस विषय पर नेपाल और अमेरिका के बीच में समझौते पर बातचीत चल रही है, क्योंकि दोस्तों 2019 से पहले की अगर हम बात करें तो भारत और चीन के बाद नेपाल आने वाले सबसे ज़्यादा पर्यटकों की जो संख्या है वो अमेरिका से है। यानी अमेरिका का तीसरा स्थान है, जिससे सबसे अधिक लोग नेपाल में पर्यटन करने के लिए आए थे, नेपाल में घूमने आए थे। और 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में कुल 93,218 अमेरिकी पर्यटकों ने नेपाल का दौरा किया था। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका नेपाल के 6 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसका दोनों देशों के बीच में वार्षिक जो व्यापार है वो $300 मिलियन है। और पर्यटक मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार नेपाल की संसद ने ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार के लिए अमेरिका के साथ एमसीसी यानी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत $500 मिलियन का समझौता किया था। और इस समझौते के तहत इस पैकेज के तहत हवाई संपर्क भी उनमें से एक है। वहीं दोस्तों अधिकारियों ने कहा है कि नेपाल पर्यटन और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए सबसे पहले रवांडा और जो स्विट्जरलैंड है वो नेपाल के साथ हवाई संपर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के बहुत करीब है। और सबसे पहले रवांडा और स्विट्जरलैंड नेपाल के साथ जुड़ने वाले हैं। रवांडा जिसे एक हजारों पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है और पूर्वी मध्य अफ्रीकी देश में ये स्थित है। पर्यटन मंत्रालय के एक अधिकारी मुकेश डांगोल ने कहा है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के हम काफ़ी करीब हैं। और अफ्रीकी देश मिस्र के साथ नेपाल का पहला हवाई समझौता 1997 में हुआ था। तो दोस्तों ये नेपाल के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि नेपाल अब लगातार हवाई कनेक्टिविटी के द्वारा अन्य देशों से जुड़ता जा रहा है। और अब तक अगर हम बात करें तो नेपाल 40 देशों के साथ हवाई कनेक्टिविटी बना चुका है। और अब नेपाल रवांडा और स्विट्जरलैंड के साथ भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। नेपाल, स्विट्जरलैंड और रवांडा तीनों ये चाहते हैं कि वो एक दूसरे देशों के साथ हवाई संपर्क शुरू करे, जिससे दोस्तों नेपाल को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें नेपाल आने वाले जो पर्यटकों की संख्या है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली है। और दोस्तों नेपाल के विकास के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है और नेपाल डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम साबित होने वाला है।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो नेपाल ने हाल ही में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किए हैं, जिसमें अगर हम पहले की बात करें तो वो है बेरवा के अंदर गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मई में शुरू हुआ था। इसके अलावा दूसरा एयरपोर्ट हाल ही में नेपाल ने तैयार किया है और वो है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो रवांडा और स्विट्जरलैंड है, इसके अलावा जो अमेरिका है, उन्होंने कहा है कि हम इन 2 एयरपोर्ट्स को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले हैं। प्राथमिकता जो है वो यहीं से शुरू होने वाली है। और रवांडा, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के लिए जो सीधी उड़ानें शुरू की जाएगी वो इन 2 एयरपोर्ट से ही शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि हाल ही में नेपाल ने जो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट मिला है, रवांडा, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के लिए। तो दोस्तों तीनों देशों की नेपाल के साथ बातचीत चल रही है और बहुत ही जल्द इस समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। दोस्तों सच में ये नेपाल के लिए बहुत ही बड़ी बात हम कह सकते हैं। तो दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।